बाप दादा ने बहुत समय पहले हमको ऐसे दृश्य का तो बताया है। मुझे पता है अव्यक्त बाप दादा ने बताया था ऐसा टाइम आएगा जो आप घर के बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो देखा जाए ड्रामा अनुसार जो भी बाबा ने हमको बताया है वो भी प्रैक्टिकल हो रहा है। और सचमुच ऐसे लगता है कि अभी घर जाने में बस थोड़े ही ऐसे मोमेंट्स बाकी है। तो अपने आप को अभी पूछना है, मैंने तैयारी कर ली है सब, हम रेडी है घर जाने के लिए, पूरा सामान को समेट लिया है, इंश्योर कर लिया है और खुशी खुशी से घर जाना है। आखिर वो तो घर है ना। तो घर के लिए एक प्यार पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल निराकारी स्थिति हमारे घर वही स्थिति के साथ संबंधित है। कई लोग पूछते हैं घर की भासना को कैसे बढ़ाए। अरे आप थोड़ा टाइम निराकार स्थिति में रहो तो घर की भासना बढ़ेगी। मुझे बाप दादा के शब्द याद आ रहे हैं कि देखो 8 में आना है तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या चाहिए। एक ही सिंपल पुरुषार्थ है, मास्टर बीज रूप भव बन करके फुल स्टॉप लगाना, हर बात में फुल स्टॉप। और हमने ये बात पक्की दादियों में देखी है। हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि हम दादी जानकी जी के पास बहुत समय से रहे हैं, नज़दीकपन से रहे हैं। और यज्ञ का कारोबार चलाने के लिए जो दादी जी निमित्त थे उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन ये जो मुख्य धारणा है, जो 1 सेकंड में कुछ चीज़ का फुल स्टॉप करके आगे बढ़े, ये खास धारणा हमने दादी जानकी में देखी थी। कुछ भी होता था। एक दफ़ा हम उसके कमरे में गए थे और कोई एक छोटी बहन थी तो ज़्यादातर अपसेट भी थी, तो दादी के सामने जोर जोर से बोल रही थी। तो उसी समय हम दरवाजे के पास रुक गए थे और हमने दादी का चेहरा देखा, बिल्कुल न्यूट्रल। फिर उस बहन ने अपना बोलना का शुरू किया और 2 मिनट के बाद बंद भी किया। तो फिर दादी सिर्फ अपने जगह से 10 सेकंड के लिए बाथरूम में गए, वापस आए और जैसे कुछ भी नहीं, चेहरा कुछ भी नहीं असर चेहरे पर, बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर बहुत लाइट रूप से दादी, प्यार रूप से दादी उसको पुकारा कि बहन देखो आप ये टोली लेके जाओ, ये लेके जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे वो सीन से इतनी प्रेरणा मिली कि उसके बाद मैंने खुद के लिए 3 वीक के लिए एक्सपेरिमेंट किया। हर बात में फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ो, उस बात को भूल जाओ। चलो हम दिनचर्या में कितने लोगों को मिलते रहते हैं, सदा इसने जो बोला, इसने वो बोला, वो सब कुछ याद रहता है ना, वो भी भूल जाओ। आपने किसी के साथ बात की, जैसे वो कन्वर्सेशन पूरा हुआ फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ो। और आप देखेंगे कि दिन के अंत में सोने से पहले एक बहुत ही हल्का फीलिंग, हल्केपन की फीलिंग आएंगी अंदर से, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये है अष्ट रत्न में आने के लिए पुरुषार्थ, फुल स्टॉप। बाकी 108 का नंबर लेना है तो इसके लिए चाहिए
बिल्कुल नेगेटिव संकल्प की समाप्ति, विकल्प की समाप्ति चाहिए। और ये हम जब निराकार स्थिति को प्रैक्टिस करते हैं तभी हम नेगेटिव संकल्प से मुक्त होते हैं। ये खूबी कहेंगे या विशेषता कहेंगे इस स्थिति की, क्योंकि घर की जो एनर्जी है उसको कहते हैं हम निर्वाण धाम, वाणी से परे जाना। और जब हम ऐसी स्थिति बनाते हैं अंदर, जो हम वाणी से परे जाते हैं, तो फिर खुद के संकल्प के ऊपर एक कंट्रोलिंग पावर होती है। इसीलिए चलो हम योग में बैठते हैं, बीज रूप स्थिति इतनी तो नहीं पकड़ पाते हैं, निराकार स्थिति भी थोड़ा मुश्किल से होता है, क्योंकि सारे दिन सोच चलते रहते हैं, तो हम जल्दी अव्यक्त रूप पकड़ लेते हैं। और अव्यक्त रूप में हम बाबा के साथ एक मीठी रूहान भी शुरू कर सकते हैं। वो अव्यक्त स्थिति में हम जब वो मीठी रूहान शुरू करते हैं तो वो ही वार्तालाप हमको साइलेंस तक पहुंचा देती है। तो अपने आप को अभी के समय अनुसार सूक्ष्म रूप में रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी देखा जाए तो सारा खेल ही सूक्ष्म का खेल है। ये अभी जो लेन देन हो रही है, मैं स्थूल रूप तो आपके सामने बैठी नहीं हूं, लेकिन ये जो सूक्ष्म वेवलेंथ है, वायरलेस है, उससे द्वारा मिलन हो रहा है ना। तो ऐसे ही हम बाप दादा का जो दिल चाहे तो हम ऐसे ही मुलाकात कर सकते हैं बाप दादा के साथ। ये हमारे हाथ में है। हाँ, इतनी एक शक तो जरूर है कि सारे दिनचर्या में साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास चाहिए। क्या है कि हम ज्यादातर ड्रामा में इन्वॉल्व रहते हैं। इसको क्या हुआ, जो जहां पे हमारी मोह ममताएं होती है वहां पे बुद्धि भटकती है, भागती है, मन भी भागता है। जहां पे रस बैठा हुआ है वहां पे भी मन भागता है। अभी सारी बातें जो चित्त में भरी हुई है उसको अभी निकालना है। चित्त को सभी तरफ से निकाल के एकाग्र चित्त बनाना है। अभी घर जाना है, तो मैं ज्यादा स्टोरी को क्यों फैलाऊं, मैं क्यों हमारे माथा खराब करूं छोटी छोटी बातों में, क्यों इसमें डूबूं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो डोंट माइंड। तो खुद का संभाल करना बहुत आवश्यक है अभी के समय अनुसार। इसीलिए ड्रामा अनुसार लॉकडाउन माना एक बड़ा फुल स्टॉप है। ड्रामा का फुल स्टॉप है हमारे लिए, और ड्रामा हमको एक बहुत ही बड़ा सिग्नल दे रहा है कि हे आत्मा, अभी घर जाने की तैयारी करो। जैसे घर से आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे, वापस जाना है, सब छोड़ के वापस जाना है। सिर्फ केवल अपने श्रेष्ठ संस्कार लेकर के वापस जाना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये ऐसी घड़ी है जो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने की घड़ी है। कई कहते हैं बाबा हमारे संस्कार बहुत टाइट है। अव्यक्त बाप दादा ने तो बहुत ही अच्छी विधि बताई है कि अपने संस्कारों को, संस्कार का ड्रेस को कैसे लूज किया जाए। थोड़ी सी अंदर सी चेकिंग चाहिए, क्योंकि हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमारे संकल्प में प्रत्यक्ष होते हैं।
जैसे आपका सोच विचार चलता है तो आपको अपने संस्कार का पता चलेगा। आपके कर्म द्वारा आपके संस्कार दिखाई देते हैं। तो थोड़ा आप अपने संस्कारों का, जो संस्कार आपको अभी अभी ना चाहते हुए भी चलाती है, उसका लिस्ट निकालो। लिस्ट निकाल करके रात को चेक करो, मैंने इस संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त की है, नहीं की है तो बाबा से मदद लो। दिल से जब कोई बाप के साथ वार्तालाप करता है ना, तुरंत वो आवाज पहुंचता है बाबा के पास। लेकिन अंदर की एक इच्छा होनी चाहिए, बाबा अभी ये पुराने संस्कार है, तमो प्रधान रज्जो प्रधान संस्कार है, आखिर अब कितना टाइम तक मुझे चलाएगा, मुझे नहीं चाहिए ये। दिल से एक वैराग्य होना चाहिए। तभी फिर आपको ड्रामा की मदद, बाप की मदद मिलेंगी उसको समाप्ति करने का।